एक बार कुछ ज़रूरी काम के लिए मुझे अजमेर जाना पड़ा। वहाँ का काम निपटा कर मुझे घर वापस लौटना था। मेरी ट्रेन शाम को थी तो सोचा तब तक कुछ नाश्ता कर लूँ। मैं जैसे ही रेस्टोरेंट में गई तभी मेरी नज़र आकाश पर पड़ी। उसने भी जब मुझे देखा तो एकटक देखता ही रह गया। मेरी आंखों ने भी पल भर में उसे पहचान लिया था। आकाश कुछ कहना चाहता था मगर मैंने खुद को संभाला और निगाहें फेर ली। आकाश को लगा जैसे एक पल में मिली हुई खुशी अगले ही पल छिन गई हो। मैंने छुपी नज़रों से फिर उसे देखा। आकाश अब तक मेरी तरफ देख रहा था। हेलो अवनी। आकाश से रहा नहीं गया और वह मेरे पास आ गया। हेलो, कैसे हो? धीमे स्वर में मैंने पूछा। जैसा छोड़कर गई थी वैसा ही हूँ, आकाश ने जवाब दिया। तो मैंने एक भरपूर निगाह उस पर डाली और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा तो नहीं लगता थोड़ी तंदुरुस्त हो गए हो। अच्छा, आकाश हंस पड़ा। हम दोनों करीब 2 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। 2 साल पहले ऐसे ही स्टेशन पर मुझको गाड़ी में बिठाकर आकाश ने विदा किया था। मैं उसकी ज़िंदगी से दूर जा रही थी। आकाश मुझे रोकना चाहता था मगर हम दोनों का ईगो आड़े आ गया था। मैं गई तो मायके ही थी, पर हम दोनों को पता ही था कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, लौटकर नहीं आऊँगी। और फिर 2 महीने के अंदर ही तलाक के कागजात आकाश के पास पहुँच गए। एक लंबी अदालती कार्यवाही के बाद हम दोनों की ज़िंदगी के रास्ते अलग अलग हो गए। चाय पियोगी? काफ़ी पुरानी यादों का साया परे करते हुए आकाश ने पूछा था। हाँ, कॉफ़ी पी लूँगी। तुम तो चाय पियोगे ना? ठीक है, अभी लाता हूँ। मैं आकाश को जाता हुआ पीछे से देर तक देखती रही। तलाक के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी, पर आकाश अब तक अकेला था। वह मुझको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं सका था। शायद यही हालत मेरी भी थी, मगर शादी के बाद प्राथमिकताएं बदल जाती हैं और वैसा ही मेरे साथ भी हुआ था। और बताओ कैसी हो? सब कैसा चल रहा है? आकाश चाय और कॉफ़ी ले आया था। मेरे पास बैठते हुए उसने पूछा तो एक लंबी सांस लेकर मैं बोली, सब ठीक ठाक चल रहा है, बस आजकल अपनी तबीयत को लेकर थोड़ी परेशान रहती हूँ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? चिंतित स्वर में आकाश ने पूछा। कुछ नहीं, बस अस्थमा से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सांस की तकलीफ रहती है। तुम्हें तो फिर अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ, वहाँ तो रखती हूँ, बस 2 दिन का काम है और फिर वापस घर लौटना है। मैं भी अजमेर काम से आया था, मुझे अभी वापस जाना है। मेरी ट्रेन सुबह 7 बजे की है। फिर स्टेशन पहुंचकर मैंने आकाश से बोला, आकाश तुम देखो ना ट्रेन कब आएगी? स्टेशन मास्टर से पूछकर बताओ ज़रा ट्रेन टाइम पर है या लेट। हाँ, अभी पूछता हूँ, कहकर आकाश चला गया। पूछताछ करने पर पता चला कि ज़्यादा कोहरे की वजह से ट्रेन रद्द हो गई है। मैं घबरा गई। अब क्या होगा? ट्रेन कब चलेगी? देखो अवनी, अभी तो यह पता नहीं चल रहा है कि 1 हफ्ते तक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अरे, अब मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसा कैसे हो गया? मैं घबरा गई थी। मुझे शांत कराते हुए आकाश ने कहा, अवनी परेशान मत हो, मेरे कजिन ब्रदर का घर है यहाँ। वह आजकल कानपुर में जॉब कर रहा है, इसीलिए घर की चाबी मुझे दी हुई है। मुझे अक्सर यहाँ आना पड़ता है, तो मैं उसी के घर में ठहर जाता हूँ। तुम भी मेरे साथ चलो, अभी तुम्हें वहीं ठहरा देता हूँ। इतना तो विश्वास कर ही सकती हो मुझ पर। ठीक है, मैं आकाश के साथ चल दी। आकाश मुझे लेकर कजिन के घर पहुँचा। एक बेडरूम के इस घर में बाहर बड़ी सी बालकनी और झूला भी था। अच्छा खासा लॉन था। गलियारे में सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे। घर छोटा मगर काफ़ी खूबसूरत था। आकाश के घर पहुंचकर मैंने सारी बातें अपने वर्तमान पति को बता दी। परेशानी के वक्त पुराने पति की मदद लेने और उसके घर पर ठहरने के फैसले को मयंक ने पॉजिटिव वे में लिया और मेरे सुरक्षित होने की खबर पर खुशी जाहिर की। थैंक्स आकाश, मैंने घर का मुआयना करते हुए कहा। चलो तो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाता हूँ, तुम मेरी गेस्ट हो ना। अच्छा, तो अब तुम खाना बनाओगे? जब हम साथ थे तब तो कभी किचन में झांकते भी नहीं थे। वक्त और परिस्थितियाँ बहुत कुछ सिखा देती हैं। अवनी मैडम, आप हमारे हाथ का खाना खाकर देखना, उंगलियां चाटती रह जाओगी। क्या बात है, बातें बनाना तो तुम्हें खूब आता है ना। ना चाहते हुए भी मेरी जुबान पर पुरानी यादों की तलखी आ गई थी। तुरंत बात सुधरते हुए मैं बोली, वैसे आकाश, काफ़ी अच्छे बदलाव नज़र आ रहे हो तुम में। थैंक यू। आकाश मुस्कुराकर काम में लग गया। वाकई उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। मैंने स्वाद से खाना खाया। थोड़ी देर बातचीत करते हुए पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद सोने की बारी आई। बेडरूम एक ही था। आकाश ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा,
अवनी, तुम आराम से सो जाओ, यहाँ तुम कहाँ सोओगी? मेरा क्या है, मैं बैठक में सोफे पर एडजस्ट हो जाऊंगा। मैं आराम से बेड पर लुढ़क गई। बहुत नींद आ रही थी मुझे, थकी हुई भी थी। फिर भी रात भर करवट बदलती रही। मन के आंगन में पुरानी यादें कुछ करोई और कुछ मीठी घेरा डाले जो बैठी थी। आकाश का भी यही हाल था। सुबह 7 बजे मेरी नींद टूटी। बाहर आई तो देखा कि आकाश नहा धोकर नाश्ता बना रहा था। बात क्या है, पूरी गहरी बन गए हो? घरवाली छोड़कर चली जाए तो यही हाल होता है मैडम जी, आकाश ने माहौल को हल्का बनाते हुए कहा। मैं लन में टहलने लगी, तभी आकाश चाय लेकर आ गया। मैंने चाय पीते हुए कहा, आकाश, मुझे अजीब लग रहा है, सारे काम तुम कर रहे हो। देखो, कह देती हूँ, दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी और रात का भी। तुम केवल बर्तन साफ कर देना, जैसी आपकी आज्ञा मोहतरमा। हंसते हुए आकाश बोला। इस तरह हम दोनों मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए वक्त बिताने लगे। आकाश जितना संभव होता सारे काम खुद ही करता। उसे मेरी तबीयत को लेकर चिंता रहती थी। झाड़ू पोछा या सफाई का काम मुझको छूने भी नहीं देता था। एक दिन सुबह सुबह मेरी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। मैंने बताया कि मेरा इन्हेलर नहीं मिल रहा है। आकाश उसी वक्त बाजार गया, वहीं से इन्हेलर और ज़रूरी दवाइयाँ खरीदकर भागा भागा घर लौटा। इस समय एक एक पल महत्वपूर्ण था। मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ रही थी, मगर समय पर इन्हेलर मिल जाने से मैं बेहतर महसूस करने लगी। उस दिन मुझको एहसास हुआ कि आकाश वाकई में मुझसे बहुत प्यार करता है और अलग होकर भी वह दिल से मुझसे जुड़ा हुआ है। यह बात मैंने शिद्दत से महसूस की। मैं आकाश के पास आकर बैठ गई और उसके हाथों को थामते हुए बोली, मैं अपना अतीत पूरी तरह भूल जाना चाहती हूँ। आज से मैं केवल तुम्हारे साथ बिताए हुए यह खूबसूरत और प्यारे लम्हे याद रखूंगी। अवनी, कौन कहता है कि एक्स हस्बैंड और वाइफ दोनों दोस्त नहीं हो सकते? अब तुम तो जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो। हमारा पुराना रिश्ता तो अब जुड़ नहीं सकता, फिर भी दोस्ती का एक नया रिश्ता तो हम बना ही सकते हैं ना। उस दिन पहली बार हम दोनों गले लगकर खुशी के आंसू रोए थे। रात में मैंने आकाश को अपने पास ही सो जाने को कह दिया और बोली, आज मैं एक खूबसूरत भूल करना चाहती हूँ, बस केवल आज के लिए। अपने हस्बैंड को चीट करूँ, अपने दोस्त के खातिर। तुम तो बड़ी पाप पुण्य की बातें करती थी कि विवाह के बाद पुरुष को देखने पर भी नर्क मिलता है, यह सती सावित्री ही आदर्श होती है, वगैरह वगैरह। आकाश बोला। मैं मुंह बिचका कर बोली, वे सब पाखंड तो मैं अपनी मौसी से सीख कर आई थी। पता है, उन्होंने माँ को ही चूना लगा डाला। उनका पैसा एक ऐसी ज़मीन में लगवा दिया था जो थी ही नहीं और सिर्फ कागज़ थे। बचपन से हम समझते थे कि वे सुबह 3 घंटे पूजा करती हैं तो सही होंगी। उन्होंने माँ का वह कागज़ हिस्सा भी बेचकर पैसे बेटे बहू को दे दिए। माँ बहुत रोई थी। तब से मैंने फैसला कर लिया कि इस झूठ फड़े में नहीं पड़ूंगी और अपनी शर्तों पर अपनी समझ से जीऊंगी। काश तुम्हें यह समझ पहले होती। कहता हुआ आकाश कपड़े फेंकते हुए मेरे साथ बिस्तर पर आ गया और मुझको अपनी बाहों में भर लिया। मैंने भी उसके गालों को चूम लिया और फिर हम दोनों एक हो गए। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनसीब दिन था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।